हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इकोसिस्टम। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज इको सिस्टम। अब सबसे पहले तो देखो इकोसिस्टम क्या होता है। तो जो इकोसिस्टम है ये बच्चों एक फंक्शनल इंटरैक्शन है। ये क्या है? ये एक फंक्शनल इंटरैक्शन है। और ये इंटरैक्शन किस किस चीज के बीच में होता है? तो ये इंटरैक्शन होता है बच्चों बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। तो स्टेटमेंट ए में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल। तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल हमारी करेक्ट है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि हो गया बच्चों रैपिड डिफॉरेस्टेशन, या फिर हो गई फॉसिल फ्यूल की बर्निंग फॉर एनर्जी, मैसिव मैसिव बर्निंग ऑफ fossil fuels fossil fuel फॉर एनर्जी, और हो गया बच्चों आपका ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या करते हैं? ये कार्बन साइकिल को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर देते हैं। कैसे? इन तीनों की वजह से ही क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज हो जाती है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट ए है ये बिल्कुल करेक्ट गिवन है। स्टेटमेंट बी में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीशीज कॉम्पोजिशन। अब देखो स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या होता है? स्पीशीज कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, मतलब कि अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने डॉग प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमें डॉग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद हमें उसकी इन्यूमरेशन करनी पड़ेगी, मतलब कि डॉग कितने नंबर में प्रेजेंट है। सपोज कर लो कि एक पर्टिकुलर एरिया में 15 डॉग प्रेजेंट है, तो वहां पे हमें वो डॉग की स्पीशीज कॉम्पोजिशन बता रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी ट्रू है। स्टेटमेंट सी में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट सी में हमें गिवन है द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। राइट? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट डी में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट डी में हमें गिवन है ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ अ लाइट कलर्ड क्रिस्टल सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। ह्यूमिफिकेशन से क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमस फॉर्म होता है जो कि कैसा होता है? जो कि डार्क कलर का होता है और अमॉर्फस होता है। लेकिन स्टेटमेंट में हमें गिवन है लाइट कलर्ड, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। अब कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट सी और डी, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।